वेलकम टू द क्लास। दिस इज कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है गूगल। इस चैप्टर के तीसरा सेशन में वी आर गोइंग टू सी अबाउट गूगल शीट्स। हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में गूगल डॉक्स के बारे में देखा था। वी हैव सीन हाउ अ गूगल डॉक्यूमेंट इज एज सिमिलर एज अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट और उनके फीचर्स तो बहुत ही ज्यादा था विच विल हेल्प अस इन मेकिंग अ डॉक्यूमेंट वेरी वेरी बेटर। क्यों? Because we were able to download the particular file in any format that we wanted. अगर आप Microsoft Word में कुछ टाइप करके सेव करते हो, आपको Microsoft Word से ही वो खोल सकते हो वो डॉक्यूमेंट को। मगर ये जो शीट्स होता है, Google Documents होता है, that can be downloaded in any format that you wish. और वो कहाँ रहेगा? Until you delete it, it is going to stay in your drive only. Alright? So ऐसे ही there is an other application which Google has created which is called as Google Sheets. अगर आपके पास Microsoft Office के पैकेज नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है, तो आप ये ऑनलाइन सोर्सेस यूज कर सकते हो। ये Google Sheets क्या होता है? What is a sheet? शीट तो हम कहीं तो सुने हैं। Yes, it is Microsoft Excel. जो Microsoft Excel है उसका रेप्लिका है गूगल शीट्स। ओके, आप जो कुछ एक्सेल में करना चाहते हो वो सब कुछ आप गूगल शीट्स में कर सकते हो। फर्स्ट वी विल सी हाउ टू क्रिएट अ गूगल शीट ऑन द ड्राइव एंड सी हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। ऑलराइट, सो इसके लिए आपको पता है आपको एक जीमेल आईडी चाहिए। वो जीमेल आईडी से आपको जो ड्राइव मिल रहा है उसी स्पेस में हम गूगल शीट्स और गूगल डॉक्स सब कुछ क्रिएट करने वाले हैं। ऑलराइट, सो क्या करना है? पहले we are supposed to start the Google Drive. Google Drive को login करना है। कैसे login करोगे? With your Gmail ID and password. और Google Drive के अंदर we are going to create Google Sheets and start working on them. Alright? So let's get into the session. Let's start using the Google Sheets. So here we have our drive. So अभी कैसे create करना है Google Sheets? Right click करो और you have something called as Google Sheets and click on it. अभी Google Sheets के कलर कोडिंग भी आप देख सकते हो। When we opened the Google Docs, वो ब्लू कलर में था। आप देख सकते हो Microsoft Word में all the Microsoft Word applications will be blue in color. Okay? और all the Excel application files will be in green color. So वैसे ही कलर कोडिंग भी दिया गया है। If it is blue, it is going to be documents. If it is green, it's going to be sheets. That is spreadsheets जो हम लोगों ने देखा था worksheet. Alright, so यहाँ पे भी आपको पता है we can rename this worksheet जैसे कि Google Docs में हम लोगों ने यूज किया था Excel 1. Okay, so ये हमारा नाम है फाइल का और आप देख सकते हो it is similar to the Excel file. आप देख सकते हैं यहाँ पे it is divided into columns and rows और cells भी हैं, cell pointer भी है just like Microsoft Excel. So देखो यहाँ पे columns are named using alphabets. Columns are named using alphabets and the rows are named using numbers. Okay, so आपको जो cell address चाहिए, अगर ये cell address चाहिए तो क्या होगा? I am supposed to write the column name first and the row name next. D7 ये होता है ये column का address. Alright, so यहाँ पे आप जो calculations करना चाहते हो वो सब कुछ कर सकते हो. Alright, for instance if I am going to give it as equal to 3 plus 782 आपको आंसर यहाँ पे आएगा। देखो 785 is the answer. Alright, so if you want to do a different calculation, आपको पता है formulas enter करने वक्त आपको equal to की जरूरत है। Only when you type equal to, the Excel will know that you're going to type a formula. So आपको ये बता देना चाहिए कि आप फॉर्मूला एंटर कर रहे हो। सो हाउ विल यू मेक एक्सेल अंडरस्टैंड दैट? आपको इक्वल टू फर्स्ट प्रेस करना चाहिए। सो आफ्टर इक्वल टू आप जो नंबर सिलेक्ट करते हो उसमें से ऑपरेटर सिलेक्ट करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा एंड यू गेट द आंसर देयर। समझ में आया? सो जैसे कि एक्सेल है वैसे ही यू कैन क्रिएट टेबल्स इन दिस एंड डू कैलकुलेशंस इन दिस। ऑलराइट, सो अभी फाइल में क्या क्या ऑप्शंस रहेगा? वही ऑप्शंस हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं, विच इज शेयरिंग द ऑप्शन, न्यू फाइल क्रिएट करना, ओपन करना, ऑल दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन गूगल डॉक्स. सो दिस विल हेल्प अस इन using the spreadsheet also in the same way.
और डाउनलोड एज ऑप्शन में क्या क्या है? यू कैन डाउनलोड दिस एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था ओपन ऑफिस का फॉर्मेट, यस ओपन ऑफिस फॉर्मेट में कर सकते हैं, पीडीएफ कर सकते हैं, वेब पेज के फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है कॉमा सेपरेटेड फाइल्स। इसका मतलब है दीज आर सपोर्टेड बाय कॉमर्स। आप तो देख सकते हो कॉलम्स आर सेपरेटेड यूजिंग अल्फाबेट्स, है ना, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम ऐसे सेपरेट हुए हैं, और एक रिकॉर्ड आप जो देखते हो, एक रो के कंप्लीट डेटा आप जो देखते हो, that are divided into columns in Excel, है या नहीं? Yes, they are divided into columns in Excel. मगर when you talk about a comma separated value, comma क्या करता है? जो values columns में separate हो चुके हैं, वो सब कुछ will be separated only using comma. वो क्या होता है? That becomes a file, एक database होता है जिसको आप कहीं पे भी import कर सकते हो. Import का मतलब है आपको यहाँ पे आपके पास 1000 रजिस्ट्रेशन का डेटा है एक दूसरे फाइल में, ओके आपको वो सब कुछ कॉपी करके दूसरे और एक फाइल में डालना पड़ेगा, तो आप क्या करते हो, जाके हर एक को कॉपी करके पेस्ट करोगे, है या नहीं? यस, या फिर सबको कॉपी करके पेस्ट करोगे। मगर व्हेन यू सेव दैट डॉक्यूमेंट, व्हेन यू सेव दैट फाइल एज अ कॉमा सेपरेटेड फाइल, क्या होगा? That can be just imported into this file. देखो ये वाला import option, import कर सकते हैं as a comma separated file. When you import it, क्या होगा? The entire data will come and save here automatically. ये सिर्फ Excel से Excel नहीं, आपको contacts import करना है Google Contacts में, वो भी आप कर सकते हो, या फिर mail merge करना है, हम लोगों ने mail merge पढ़ा है। मेल मर्ज में हर एक वैल्यू को हम लोग इंसर्ट कर रहे थे, हर एक रेसिपिएंट को हम टाइप कर रहे थे, मगर आपके पास जो रेसिपिएंट लिस्ट ऑलरेडी है, तो क्या कर सकते हो? यू कैन यूज द रेसिपिएंट लिस्ट, इंपोर्ट इट एंड स्टार्ट यूजिंग द मेल मर्ज, ओके। सो ये इंपोर्ट इतने सारे हेल्प करता है wherein you need not again and again type the data और copy paste the data. आपके पास एक फाइल है तो उसे आप कॉमा सेपरेटेड फाइल टाइप करके उसके हिसाब से सेव करके यू कैन स्टार्ट इंपोर्टिंग द फाइल ऑल्सो, ओके। और एडिट में तो ऑप्शंस क्या क्या है? अनडू कर सकते हो, अनडू का मतलब है whatever has been done, erase that and go to the previous part. रीडू, अभी मैं क्या की थी उसे वापस करने के लिए रीडू। कट, कॉपी, पेस्ट, ये तीनों तो हमें पता है। कट पेस्ट मतलब एक जगह से उसे निकाल के दूसरे जगह पे डालना है, कॉपी पेस्ट मतलब दूसरे जगह पे भी पेस्ट करना है और द एग्जिस्टिंग कॉपी विल आल्सो सेव। सो एक ही डेटा को दोनों या तीनों जगह पे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, ऑलराइट। और पेस्ट स्पेशल हम लोगों ने ये देख चुके हैं, wherein इन एक्सेल फॉर्मेट हम लोगों ने देखा था व्हाट इज दिस पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल तो सिर्फ एक्सेल और स्प्रेडशीट्स में रहेगा, गूगल शीट्स में रहेगा, वेयर यू कैन पेस्ट ओनली वैल्यूज, सिर्फ वैल्यूज को पेस्ट कर सकते हो, या फिर सिर्फ फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर सकते हो। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है? either the color of the text या फिर font of the text, ऐसा वाला है फॉर्मेटिंग। सिर्फ फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, फॉर्मूला, फॉर्मेटिंग, वैल्यू सब कुछ पेस्ट करना है, मगर बॉर्डर्स मत पेस्ट करो, ओके। पेस्ट कॉलम विड्थ ओनली, जो कॉलम विड्थ है सिर्फ वही विड्थ अलोन, दैट इज इट विल बी एन एम्प्टी सेल और विड्थ सिर्फ इंक्रीज हो जाएगा, ओके। पेस्ट फॉर्मूला ओनली, कहीं से भी आप कॉपी करके पेस्ट कर रहे हो, वैल्यू कॉपी नहीं होगा, फॉर्मूला कॉपी होगा। सो फॉर्मूला विल बी विथ रिस्पेक्ट टू द सेल दैट यू हैव चोजन, ओके। डेटा वैलिडेशन तो हम लोगों ने देखा था, हाउ डू यू वैलिडेट वेदर द डेटा इज राइट और नॉट। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कलर्स ऐड किए थे, ग्रेटर देन होगा तो क्या कलर है, लेस देन होगा तो क्या कलर है, टेक्स्ट का कलर, सेल का कलर, ऑल दैट, एंड पेस्ट ट्रांसपोज्ड, ओके। सो ऑल दिस आर ऑप्शंस ऑफ एडिटिंग अ वर्कशीट। एंड इफ यू वांट टू डिलीट द वैल्यूज, आप सिलेक्ट करना है, आपको जो कुछ आप सिलेक्ट करते हो रोज एंड कॉलम्स एडिट में जाके आप डिलीट कर सकते हो, wherein the entire row gets deleted, okay। और उसके बाद देख सकते हो delete row 5, अभी the entire row can be selected क्योंकि सेल पॉइंटर कौन सी रो पे है,
Cell pointer is on the number 5 row. Okay, so that shows 5 row को डिलीट कर सकते हैं और डिलीट कॉलम D क्योंकि सेल पॉइंटर इज ऑन द कॉलम D, सो उसे भी डिलीट कर सकते हैं. या फिर सेल्स, सिर्फ सेल्स को डिलीट करके शिफ्ट अप कर सकते हैं या लेफ्ट कर सकते हैं. Either you can delete this cell, take it on the left or take it on the top. समझ में आया आपको? So this is how you will use the editing format, editing menu in Excel. अभी व्यू क्या करेगा? ये फ्रीज जो है, दिस हेल्प्स अस इन फ्रीजिंग द रोज. कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नेम लिख रही हूं, ओके, क्लास, रोल नंबर लिख रही हूं, ओके. अभी क्या होगा? व्हेन यू गो डाउन दे गेट हिडन. आप जब स्क्रॉल डाउन कर रहे हो दे स्टार्ट्स गेटिंग हिडन देयर. सो व्हेन आई डोंट वांट देम टू गेट हिडन, और कितने भी लंबे वी आर गोइंग टू यूज दिस, आपको ये जो कॉलम होता है, ये जो रो होता है, ये तो हेडिंग है. सो कहीं पे भी आप जाओगे, कितने भी नीचे आप रोज के अंदर जाओगे, वी शुड नो दैट दिस इज द हेडिंग, तभी तो एंटर कर सकते हैं ना डेटा. आफ्टर यू गो डाउन यू विल नॉट नो व्हाट इज दिस फील्ड या दिस फील्ड. सो क्या करना है? ये रो को जाके व्यू में फ्रीज कर देना है. वन रो को फ्रीज करो, ओके, द एंटायर रो विल बी फ्रोजन. और देखो, इवन व्हेन यू स्क्रॉल डाउन, आपके जो रो कॉलम्स होते हैं, रो नेम्स होते हैं, दे स्टे लाइक दैट ओनली. सो ये किसके लिए यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज दिस फॉर एंटरिंग डेटा. अगर आप कोई तो रजिस्ट्रेशन कर रहा है, डेटा रजिस्ट्रेशन कर रहा है, तो उनको तो ये फील्ड नेम्स की बहुत जरूरत है, बिकॉज एवरी कॉलम रिप्रेजेंट्स वन टाइप ऑफ डेटा. अगर सोचो, इफ दिस वाज नॉट सीन, मैं क्लास के बदले रोल नंबर एंटर करके रोल नंबर में जाके क्लास भी एंटर कर सकती हूँ. मगर अब तो व्हेन आई फ्रोजन द रोज, क्या होगा? मैं कितने भी नीचे कॉलम्स रोज के अंदर जाऊं, ऑल द टाइम दिस पर्टिकुलर रो विल बी स्टेइंग ऑन टॉप. दिखाई देगा कि कौन सी टाइप ऑफ डेटा आप एंटर करना है. ऑलराइट, सो ऐसे ही फ्रीज कर सकते हैं डेटा को. एंड ग्रिड लाइंस जो है, दे आर द लाइंस दैट शो द सेल्स. अभी सेल्स नहीं दिख रहा है. When you want the grid lines, आपको वो हर एक सेल दिखेगा. ऑलराइट, और उसके बाद प्रोटेक्टेड रेंजेस जो हम मेंशन करना चाहते हैं उसे मेंशन कर सकते हैं. फॉर्मूला बार तो इट इज प्रेजेंट, ये जो देख रहे हो ना, दैट इज द फॉर्मूला बार. अभी मैं निकाल दी हूं तो द फॉर्मूला बार विल गो ऑफ. ओके, सो अभी ये भी चेक बॉक्स के हिसाब से ही है. इफ यू वांट इट टू बी सीन, क्लिक ऑन इट. ओके, व्यू फॉर्मूला बार. ऑलराइट, so formula bar अभी आ गया. So when there is a tick, it will appear. When there is no tick, it is not going to appear. Alright? और zoom करना है तो zoom कर सकते हो. By default 100% रहेगा. And full screen करना है तो full screen भी कर सकते हो. Alright? So these are the options in Google Sheets. What did we learn today? We have seen about how to create a Google Sheet and what and all options we can do in Google Sheets. So आगे के सेशंस में हम लोग और भी ऑप्शंस हैं वो सब कुछ देखेंगे. We'll see that in the next session. Until then, please practice these sessions at your home. Alright? And meet you in the next session. Bye-bye.